नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की या गुर्दे की पथरी की या रीनल कैल्कुलाई की और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में देखेंगे जिनके द्वारा किडनी स्टोन को पूरी तरीक़ा से ठीक किया जा सकता है। किडनी स्टोन देखने से पहले हम देखते हैं कि ये किडनी स्टोन हमारे शरीर में बनते कैसे हैं। देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी रहती हैं, उनसे 2 यूरेटर आते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है और एक यूरेथ्रा रहता है जिसके द्वारा शरीर से बाहर यूरिन को निकाला जाता है। किडनी हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और हमारे ब्लड में जो भी बेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं उनको यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। जब ये जो बेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है इनकी शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यूरिन में जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये धीरे धीरे हमारी किडनी में जमने चालू हो जाती है और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसे हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है डाइट। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे मिल्क या फिर कैल्शियम की मेडिसिन्स सप्लीमेंट लॉन्ग टाइम तक जो यूज करते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ऐसे लोग जो विटामिन डी को सप्लीमेंट के तौर पे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज करते हैं उनके अंदर भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा टमाटर या पालक या बैंगन ऐसी सब्जियों को ज़्यादा यूज करते हैं तो उनके अंदर भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या ऐसे लोग जो ज़्यादा मिल्क का सेवन यूज करते हैं ऐसे लोगों में किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है उनके अंदर किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या ऐसे लोग जो पानी को बहुत कम मात्रा में इंटेक करते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं, उनके प्रॉपर मात्रा में यूरिन पास नहीं हो पाता, ऐसे केस में भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर गाउट है यानी कि उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है उनके शरीर में, तो ऐसे लोगों को भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जिन पेशेंट का हाइपर थायराइडिज्म है उनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ऐसा देखा गया है कि 75% केसेस में कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही हमन को किडनी स्टोन देखने को मिलती है। 75% केसेस में हमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही स्टोन देखने को मिलते हैं और ये जो स्टोन रहते हैं वो एकदम डार्क ब्राउन कलर के रहते हैं और इनकी जो सरफेस रहेगी वो एकदम कांटेदार रहेगी, स्पाइन निकले रहेंगे, यानी कि दानेदार इनकी सरफेस देखने को मिलती है हमें जो ऑक्जेलेट के स्टोन रहते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन भी होते हैं, लगभग 5% केसेस में हमें यूरिक एसिड के स्टोन देखने को मिलते हैं जो कि येलोइश ब्राउन कलर के रहते हैं और साथ में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स रहती है, उनकी हेक्सागोनल टाइप के रहते हैं। फॉस्फेट के भी स्टोन रहते हैं। फॉस्फेट के लगभग 10 से 15% केसेस में हमें फॉस्फेट के स्टोन देखने को मिलते हैं। इनके अगर हम कलर की बात करें, ये राउंड शेप के रहते हैं और येलोइश वाइट कलर के देखने को मिलते हैं फॉस्फेट वाले, जिन्हें हम ट्रिपल फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। सिस्टीन लगभग 2% केसेस में सिस्टीन के देखने को मिलते हैं किडनी स्टोन, ओनली 2% केसेस में, बहुत रेयर है, ओनली 2% केसेस में रहती है। ये येलो टू वैक्सी ग्रीनिश टाइप के रहते हैं। देखिए, अगर किडनी स्टोन हुआ है तो अब इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या क्या साइन और सिम्टम है जिससे हमें पता चलेगा कि इसको किडनी स्टोन हो सकता है। सबसे पहले तो बहुत सारे केसेस में हमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब कोई यूएसजी वगैरह किसी दूसरी चीज़ के लिए कर जाती है तब हमें पता चलता है कि इसको किडनी स्टोन भी है। बट कई केस में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, सीवियर पेन रहता है किडनी स्टोन के पेशेंट में। कई पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, अनवेरिएबल पेन रहता है, पेशेंट उसको सहन नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा पेन रहता है। और जो पेन रहेगा वो प्रिकिंग टाइप का पेन रहेगा और साथ में कटिंग टाइप का पेन रहता है, ऐसा लगता है कोई अंदर से काट रहा है। स्टिचिंग टाइप का पेन रहेगा। पेन अगर हम बात करें कहाँ रहेगा तो हमारी नाभि के जस्ट बैक साइड में अगर हम बात करें तो यानी कि यह लंबर रीजन में पेन रहेगा और ये पेन क्या करेगा, रेडिएट करेगा आगे की ओर, यानी कि यूरेटर से लेके यूरेथ्रा और ग्रोइन एरिया तक और मेल की कई बार टेस्टिस तक पेन जाता है इसका किडनी स्टोन का। साथ में कई पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जिनको किडनी स्टोन है उनको साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखा गया है किडनी स्टोन में। और कई केस में बर्निंग देखी जाती है, बर्निंग मिक्चुरेशन देखा गया है। जब भी टॉयलेट करेंगे उसके साथ में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। कई केस में फीवर देखा गया है और कई केस में ऐसा देखा गया है कि जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है और कई केस में यूरिन के साथ में ब्लड मिक्स भी आता है।
अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जिनके द्वारा किडनी स्टोन को पूरी तरीक़ा से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली जो रामबाण इलाज करती है, रामबाण मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो आप लोग भी उसके नाम जानते होंगे, बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस होम्योपैथी में सबसे प्रचलित और सब कोई इसके बारे में जानता है। बर्बेरिस वल्गैरिस का क्यू अगर हम 15 से 20 बूंद 2 से 3 महीने तक अगर इसका यूज किया जाए तो किडनी स्टोन पूरी तरीक़ा से निकल जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइडेड, अगर लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन है और साथ में उसका जो पेन है वो एक्सटेंड हो रहा है यूरेथ्रा तक, तो ऐसे केस में हम बर्बेरिस वल्गैरिस दें तो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में भी बर्बेरिस वल्गैरिस अच्छा काम करती है, लेकिन स्पेशली लेफ्ट साइड में और अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन आती है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया भी एक बहुत अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो किडनी स्टोन को निकालने में हेल्प करती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो अगर यूरेटर में अगर आके कोई किडनी स्टोन फंस गया है या यूरेटर में स्टोन है, इस केस में अगर हम हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर यूज करें 2 से 3 महीने तक 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार, तो पूरी तरीक़ा से निकल जाती है। हाइड्रेंजिया क्या करती है, देखिए तोड़ने का काम करती है। जो रीनल स्टोन है उसको तोड़ने का काम करती है हाइड्रेंजिया, उसको तोड़ देती है छोटे छोटे पार्ट में और उसको रिमूव कर देती है। अगली मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम देखिए अगर हम बात करें तो राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइड का अगर रीनल स्टोन है, ऐसे केस में अगर हम लाइकोपोडियम को यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ में यूरिन के साथ में रेड पार्टिकल्स अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, इस केस में अगर हम लाइकोपोडियम को यूज करें 200 पावर में मॉर्निंग 2 से 3 महीने तक लगातार अगर 2-2 ड्रॉप अगर जीभ पे ले, तो ऐसे केस में पूरी तरीक़ा से किडनी स्टोन निकल जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो आती है सरसेप्रेला। अगर सरसेप्रेला में क्या इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा कि बिफोर यूरिन पास करने से पहले और यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा यूरिन में बर्निंग और साथ में पेन देखने को मिलेगा। ऐसे केस में अगर हम सरसेप्रेला को 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 से 2 महीने अगर यूज किया जाए तो किडनी स्टोन पूरी तरीक़ा से निकल जाती है। देखिए वल्गैरिस है उसको और साथ में हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर को, बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर को और हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर को अगर हम एक साथ मिक्स कर ले और उसकी लगभग 30 से 40 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने तक यूज करें। और साथ में लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी को एक टाइम मॉर्निंग में अगर 2 से 3 महीने तक अगर लेते जाएं तो ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो मेडिसिन है वो किडनी स्टोन को बाहर निकाल देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए आप जो लाल वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो आती जाएंगी और आपको इन्फॉर्म होता जाएगा जब भी हमारी नई वीडियो आएगी, कोई नए टॉपिक के ऊपर आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।